अपनी टाई ढीली करते हुए मैंने बेडरूम की लाइट ऑन की। आंखों में नींद भरी थी और पूरे शरीर में थकान। इस रात मैं संजय के घर खाने पर आमंत्रित था, क्योंकि आज से 45 दिन पहले जिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। ये एक छोटा सा फैमिली फंक्शन था, जिसमें संजय के कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दिए थे। मैं करीब 1 घंटे तक अपने छोटे से भतीजे को गोद में लिए रहा। वो इतना नन्हा सा होने पर भी मुझे पहचानता था। मेरी गोद में आकर हंसने लगता। कितना अलग एहसास होता था जब उसके छोटे से हाथों के बीच मेरी कोई उंगली रह जाती। उसकी काजल से भरी काली आंखों में मुझे अजीब सा अपनापन दिखता था। उसके छोटे से हाथों को मैं अपने चेहरे पर महसूस करते हुए फिर मुस्कुरा गया। मैंने थकान के चलते जूते तो किसी तरह उतार लिए, लेकिन कपड़े नहीं बदल पाया और वैसे ही बिस्तर पर गिर गया। आंखें बंद की थीं कि मेरे सेलफोन की झंझनाहट ने मुझे चौंका दिया। मेरा फोन अब तक मेरी पैंट की जेब में ही था। मैंने बाहर निकाला। जिस नंबर पर कॉल आ रही थी वो मेरा कॉमन नंबर नहीं था। मेरे परिवार के अलावा सिर्फ संजय के ही पास था। संदेह के साथ मैंने कॉल उठाई और मेरे हेलो बोलने से पहले ही हैप्पी बर्थडे अंश। मैंने ऊंची और खुशी से भरपूर एक आवाज सुनी, सोनाली। अनायास ही मैंने हंसते हुए सिर पकड़ लिया। मैंने तारीख चेक की, 23 मार्च। उफ, हर साल ये दिन मुझे या तो प्रीति याद दिलाती थी या मेरी बहनें, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनमें से कोई भी मेरे संपर्क में नहीं था, सो मुझे भी याद नहीं रहा। जब तक सब साथ थे तब तक पता ही नहीं चला कि उनसे कितनी दूर हूं मैं, और जब वे साथ नहीं रहे तो उस कमी के एहसास से हर रोज गुजरने लगा। ना जाने कितनी ही बार मैं घर के नंबर पर कॉल कर चुका था, लेकिन उस कॉल पर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बस उन सब की आवाज सुनकर मैं कॉल काट देता। आखिर उन्हें कहता भी तो क्या। मैं गुनहगार था उनका। मैंने अपने अकेलेपन के साथ रहना ही स्वीकार कर लिया। अंश, आर यू देयर? सोनू को लगा कि मैं शायद कॉल पर हूं कि नहीं। या हाय, तुम्हारे पास ये नंबर कहां से आया? ट्राई एंड गेस। संजय से लिया? ऑफ कोर्स। और कौन देता? आपका दूसरा नंबर बंद है। एक लंबे वक्त के बाद मैंने सोनू की आवाज में वही पुरानी खनक, वही खुशी महसूस की। सगाई के बाद जो दायरा उसने हमारे बीच बना लिया था वो अब तक था, लेकिन इस रात लगा कि वो कुछ कम हुआ है। तो कल अगर तुम्हारी कोई डेट फिक्स न हो तो? नहीं काम, बस, और कुछ नहीं। रियली? अनफॉर्चुनेटली। ओह, दैट्स अ बैड प्लान। कुछ यूं कहा उसने मानो वाकई उसका मूड खराब हो गया हो सुनकर। मुझे लगा था कि आपके पास तो कोई लंबी सी लिस्ट होगी। मैंने जवाब में बस हंस दिया। अगर वाकई आपका कोई खास प्लान नहीं है किसी खास के साथ, तो हम सेलिब्रेट करेंगे साथ में। वो जरूर सांसें थामे ये पूछ रही थी, क्यों तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है? नो वेज, आपके साथ कहीं बाहर जाकर बोर होना है क्या? आपके ही फ्लैट में पार्टी करेंगे। कल फ्री रहना, मैं आऊंगी। उसका झट से कॉल काट देना बता गया कि वह दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर उछल रही होगी। जब तक मैं सोनाली से बात कर रहा था, संजय की कॉल वेटिंग पर थी। उसने भी बधाई दी। यामिनी ये दिन कभी नहीं भूलती थी। उसने भी अपनी तरफ से मुझे ढेरों बधाइयां दी, और प्रीति ने भी एक मैसेज के साथ खाना पूर्ति कर दी। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद घर से कोई फोन आ जाए, लेकिन नहीं आया। काफी कड़वाहट थी इस एहसास में कि जो लोग 4 दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें तो मेरी फिक्र है, लेकिन उन्हें नहीं जिनसे खून का रिश्ता है। शायद मैं इसी लायक था। अगली सुबह 9 बजे मैं सोकर उठा ही था कि मेरा सेल फोन और डोरबेल एक साथ बजने लगी। मेरी मेड ने जाकर दरवाजा खोला और आकर मुझे बताया कि सोनाली मैडम है। मैं उसी हाल में बाहर आ गया। अपने लिविंग रूम का नजारा देखकर मेरा सारा आलस्य छू हो गया। लोग फूल लाते हैं। सोनू पूरी दुकान अपने साथ ले आई थी। अलग अलग तरह के फूल अलग अलग तरह के गुच्छों में बंधे। वो अपने साथ लगभग 40-50 गुलदस्ते लाई थी, जिनमें से एक उसके हाथ में था और बाकी को डिलीवरी बॉय पकड़े हुए थे। उसे जहां जहां अच्छा लगा वहां वहां उसने फूल सजा दिए। मैं और मेरी मेड लिविंग रूम का एक कोना पकड़कर चुपचाप उन्हें देख रहे थे। फ्लावर शॉप बंद हुई। क्या अब हम बैठ सकते हैं?
मैंने धीमे से सोनू से पूछा। उसने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया। कितने वक्त बाद मैं इस चेहरे को देख रहा था। धानी रंग का राउंड नेक बॉडीकॉन पहने हुए वह आज भी किसी परी जैसी लग रही थी, हमेशा की तरह। कुछ देर हम दोनों ही खामोश रहे, जैसे कहने को कुछ मिल ही न रहा हो। हालात कभी बिल्कुल ऐसे ही थे। हम दोनों इसी तरह मिलते थे, इतने ही अपनेपन से, लेकिन फिर वो हालात क्या से क्या हो गए और हम उस बदलाव में बहते बहते फिर वहीं आ पहुंचे, उसी जगह। आज फिर वही अपनापन, वही खुशी, वही खिंचाव। तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस? मैं। उसके जवाब से पहले डोरबेल बज उठी। मैंने मेड को इशारा किया। ये कोई बेनाम तोहफा था, किसी अनजाने प्रशंसक की तरफ से। मैंने वो हाथ में लिया और उसके बाद मैं सारा दिन ठीक से बैठ नहीं पाया। हर 20 से 22 मिनट बाद ऐसा ही कोई तोहफा मिल रहा था। कुछ तोहफे ऐसे थे जिनमें नाम था लेकिन ज्यादातर बेनाम थे। मैं हैरान था और सोनू के लिए ये भी कोई मजाक ही था। फैन फॉलोइंग? उसने एक भौं उठाई। हाँ, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने एक और बेनाम तोहफा रिसीव किया और लाकर उसे एक तरफ रख दिया। सच में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई तो था जो मेरे इस खास दिन को बहुत खास बनाना चाहता था, और हो सकता है मैं उस वक्त उसी के साथ बैठा था। वो हर बार मेरे तोहफा लेने पर मुस्कुरा तो यूं ही रही थी। कुछ देर हम फिर चुप हो गए। वह सोच में बैठी थी, अपनी नजर उन तोहफों पर फिराती हुई। आपके घर वालों की तरफ से क्या आया है? मैं देख ही रहा था कि सोनाली सोच में बैठी है और अब कुछ अलग ही बोलेगी, लेकिन उसके इस सवाल ने मुझे उदास सा कर दिया था। तुमको मेरे बारे में सारी खबरें रहती है, बस यही खबर नहीं थी कि मेरे घर वालों से आजकल बातचीत बंद है मेरी। नहीं, इसका अंदाजा नहीं था मुझे अंश। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मेड ने कॉफी हमारे सामने लाकर रखी। एक बात बताओ, तुमको मेरे बारे में पर्सनल खबरें कौन देता है? सॉरी, नहीं बता सकती। टॉप सीक्रेट। उसने उंगली से टी बनाते हुए कहा। वही पुराना जवाब। और जो तुम मेरे सीक्रेट पता करती रहती हो, उसका क्या? यू गॉट ए पॉइंट। वो कुछ बताने के मूड में आई। मेरे 1-2 जासूस है। एक तो संजय है, और बाकी? बाकी आपके साथ काम करते हैं पोर्टिको में। वो फिर अटक गई। गो अहेड। बस, और ज्यादा नहीं बता सकती। सॉरी। उसने फिर कुछ सोचा और वैसे मेरे पास सभी के सीक्रेट्स होते हैं, और सीक्रेट्स बाहर ले आने पर वो लोग मुझ पर बिगड़ते भी हैं, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? कॉफी? मैंने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या कहता कि उसकी कोई बात मुझे बुरी लगती ही न थी, चाहे उसके नुकसान ही क्यों न हो। मैं सही था। सोनाली वाकई मेरे बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं थी जो किसी भी सुनी सुनाई पर यकीन कर बैठते हैं। वो आज भी मुझसे ही जानना चाहती थी कि क्यों मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दोपहर चढ़ने लगी थी। तोहफे आने भी कम हो गए। अब मैं और सोनू उन तोहफों को खोलते हुए आपस में बात कर रहे थे, लिविंग रूम के फर्श पर बिखरे हुए तोहफों और पैकिंग पेपर के बीच। जल्द ही उसने फिर एक चुभने वाला सवाल कर लिया। सोनू, तुम हमेशा ही ऐसे सवाल क्यों करती हो? शायद इसलिए कि एक पत्रकार का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, या फिर इसलिए कि मैं आपके बारे में गंदगी सुन सुनकर थक चुकी हूँ और अब आपसे सुनना चाहती हूँ। कुछ खुशनुमा, कुछ अच्छा। खुशनुमा? सोनू, ये शब्द मुझसे कोई सरोकार नहीं रखता। मेरी चिढ़ एक तोहफे के पैकिंग पर निकली जिसे मैंने गुस्से में खींचकर निकाला और एक तरफ फेंक दिया। सोनू की नजरें कुछ देर ही उस पेपर पर रहीं। कुछ तो होगा? उसे यकीन था। मन तो हुआ कि उसे बोल दूं कि अब जो कुछ मेरी जिंदगी में खुशनुमा बचा है वो सिमट कर एक लड़की के रूप में मेरे सामने बैठा है। बोल दूं कि तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं सारी रद्दी एक साथ जमा करने लगा। जैसे लाइफ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। वो कहते हुए जितनी खुश थी मैं सुनकर नहीं हो सका। माई लाइफ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस? वॉट अ जोक। मैं हंसा और उठकर कदम खिड़की की तरफ बढ़ा लिए, बाहर की बहुमंजिला इमारतों को घूरते हुए। सोनू, जो मैंने अब तक जिया है वो लोगों की नजर में तो वाकई ऐसा ही होगा, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं
कि उसे याद करने और उसके बारे में बात करने तक के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। मेरी आवाज मेरे शब्दों से भी ज्यादा खाली थी। मैं उसकी तरफ घुमा। वो सोच में बैठी थी। तो ठीक है, वो अपनी जगह से उठ गई और आपका अपना पर्सनल बार होगा ना? मैंने अपनी मुस्कुराहट को होठों में भींचे सिरहा हिला दिया। तो कोई ब्रांड तो होगा ही शराब का। वो किचन की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे गया। उसने फ्रिज खोलकर उसमें से एक बोतल निकाली और सूंघते हुए, हाँ, अच्छी है। ये क्या कर रही हो? वो उसे खोलने वाली थी, लेकिन मैंने उसके हाथ से छीन कर वापस फ्रिज में रख दिया। उसे डांटना मेरे बस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तुम शराब पियोगी? क्या हुआ? वैसे भी हम यहाँ पार्टी ही तो कर रहे हैं ना। चलो, हम दोनों यहाँ थोड़ी बहुत पीकर बैठते हैं, तब तो आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बचकाने तौर पर नजरें यहां वहां फिराते हुए, हाँ, हो सकता है कि आपको चुप कराने में मुझे तकलीफ हो जाए। उसका हाथ फिर फ्रिज पर जा रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़कर वापस लिविंग रूम की तरफ खींच लाया। सोनू, आई रिक्वेस्ट यू कि तुम प्लीज कभी सोचा मत करो। मैंने उसे सोफे पर बैठाया। पहली बात, मैं ओल्ड स्कूल हूं, तो किसी लड़की के साथ बैठकर नहीं पीता, और दूसरी बात, मैं पीने के बाद और शांत हो जाता हूं, तो पीना बेकार है। मैं भी उसके सामने सोफे पर बैठा। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे टालना चाहते हैं ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मुझसे अपने राज नहीं बताना चाहते इसलिए। ऐसा नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिद का क्या करूं, क्या कहूं उसे और क्या नहीं। वह आसानी से मान जाने वालों में से नहीं थी। आखिर सवाल करना ही तो उसका काम था। नेता अभिनेता सब उसके शो में खामोश हो जाते थे जब वह सवाल करने पर आती थी। उंगलियों को आपस में उलझाए मैंने उसके चेहरे को ताका। उसने बस चुपचाप मुंह फेर लिया। हालांकि उसकी वह नाराजगी एक नाटक ही था, लेकिन फिर भी मुझ पर असर कर रहा था। मैं इस दिन को यूं नहीं गुजार सकता था कि जो मेरी खुशी है वही मेरे सामने नाराज सी खड़ी रहे। सोनू, बात करो मुझसे, मैंने जोर दिया। वो वैसे ही रही। तुम पागल हो क्या? एक ऐसे लड़के के साथ अकेले उसी के फ्लैट में बैठकर शराब पीना चाहती हो, जिसे आधे से ज्यादा लोग फ्लर्ट मानते हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? अजीब? मुझे इंसानों की परख है अंश। समझ सकती हूँ कि कौन शराब पीकर किस हद तक जा सकता है। बाहों को सीने पर बांधते हुए, और फिर मैं कोई पहली बार शराब थोड़े ही पीने वाली थी। मैंने इससे भी बढ़िया नशे किए हैं एक वक्त तक। रियली? उसे देखते हुए मेरे माथे पर बल पड़ गए। ये बच्ची और नशे? लंबी कहानी है, कभी और सुनाऊंगी। मुस्कुराते हुए वह मेरी तरफ देख रही थी। इस वक्त आपके साथ मुझे क्या महसूस हो रहा है, वह मैं आपको समझा ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि आपके पास या साथ किसी लड़की को अजीब लग सकता है। लोग आपके बारे में जो सुनते हैं वही जानते हैं और वही आगे बोलते हैं। मगर मैं सिर्फ उन्हीं सचों को नहीं जानती जो छपते हैं, बल्कि उनको भी जो छुपाए जाते हैं। ये एक फैन के शब्द है। मैं उसकी दया पर मुस्कुरा रहा था। नहीं अंश, आप इसलिए अच्छे नहीं हैं कि मैं आपकी फैन हूं, बल्कि आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपकी फैन हूं। और मैं उस सेलिब्रिटी अंश सहाय की फैन नहीं हूं जिसके लोग दीवाने हैं, बल्कि उस अंश की फैन हूं जिसे सालों पहले मैंने मैगजीन में देखा था। वेयरिंग स्टाइलिश आउटफिट येट सो सिंपल। उसने इतनी मेहनत कर ही ली थी तो मेरे होठ भी खुले।